गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली राधा हर दिन सुबह उठते ही चूल्हा जलाकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। उसके मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं और सोंधी सोंधी रोटी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राधा की रसोई से चूल्हे का धुआं उठना बंद हो गया। राधा का पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन कुछ दिनों से बीमार था। उसकी कमाई रुक गई थी। घर में अनाज खत्म हो गया और लकड़ियां खरीदने के भी पैसे नहीं थे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। सुबह उसके दोनों बच्चे भूख से रोने लगे। राधा ने इधर-उधर देखा, पर चूल्हे में जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं थी। पड़ोस में उधार मांगने गई तो वहां भी हालात वैसे ही थे। राधा ने सोचा, अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? वह सोचने लगी कि क्या बनाया जा सकता है जो बिना आग के पक सके। उसे याद आया कि घर में थोड़े से चने और गुड़ रखे हैं। उसने जल्दी से चनों को धोया और बच्चों को गुड़ के साथ खाने को दे दिया। बच्चों ने पहले अचरज से देखा, फिर चने चबाने लगे। दोपहर तक राधा ने एक और उपाय निकाला। उसने कुछ चावल पानी में भिगो दिए और अपने पड़ोसन से थोड़ा सा दही मांग लिया। थोड़ी देर में चावल मुलायम हो गए और बच्चों को खिलाने के लिए सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। दोपहर तक राधा ने एक और उपाय निकाला। उसने कुछ चावल पानी में भिगो दिए और अपने पड़ोसन से थोड़ा सा दही मांग लिया। थोड़ी देर में चावल मुलायम हो गए और बच्चों को खिलाने के लिए सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। राधा का यह बिना चूल्हे का खाना कुछ दिनों तक चला। धीरे धीरे रामू की तबीयत सुधर गई। उसने फिर से काम शुरू किया और चूल्हे की आग दोबारा जल उठी। लेकिन इन मुश्किल दिनों ने राधा को सिखा दिया कि सूझबूझ और हिम्मत से बिना चूल्हे के भी पेट भरा जा सकता है।